के आपको आज लग रहा है, और हमें रोज सुबह से शाम तक यही देखना है। तो हमारा जो काम जिस तरह का है हम उसी तरह से करेंगे। आपके कहने भर से भागने लगे वो संभव नहीं है। यही स्थिति आज सरकार की मनोवृत्ति के ऊपर भी है कि क्या आपकी जो समस्याएं हैं वो सरकार को लग रही हैं? क्या सरकार को ये लग रहा है कि आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, आपका जो घर है, आपकी समस्या जो इस तरह की है उसको तुरंत से तुरंत सुलझा देना चाहिए? आज हमारे शिक्षा मित्र साथी, ये नहीं है कि हम सरकार का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, और जो समस्या आपके आगे है वो हमारे हर पदाधिकारी हो चाहे आम शिक्षा मित्र हो, सबके आगे दिक्कतें हैं। शिक्षा मित्र हैं वो अपने लिए परेशान है, हमारे अनुदेशक साथी हैं उनको 9,000 मिल रहा है वो भी परेशान है, नीचे आ जाइए रोजगार सेवक हैं वो भी परेशान है, आंगनबाड़ी है, रसोईया हैं, उनको मात्र 2,000 ही मिल रहा है। तो सरकार को तो दिख रहा है ना। कायदा ये है कि ये इतने कम मानदेय में जो संविदा कर्मचारी कह लीजिए, जो भी लोग लगे हैं, ये मानदेय कहीं से कहीं तक सही नहीं है, सबका निदान होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा समाज, जो हम शिक्षा मित्र समाज से हैं, हमारा अपना प्रयास ये है कि हम कोशिश करें और जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान भी करवाएं। ये जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव की, आपका प्रस्ताव बना, पटल पे जाने के लिए था, जो जानकारी मिली है ये सब वही है। देखिए, करना किसी को नहीं, करना सरकार को ही है, लेकिन जो जानकारी थी और एक्यूरेट जानकारी थी कि हाँ इस बार आपका कुछ होने जा रहा है कैबिनेट, लेकिन आनन फानन में कैबिनेट हटा दी गई। फिर दोबारा से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, लेकिन धार्मिक 22 जनवरी का जो दिन था वो पूर्ववत भी रामलला की जो अयोध्या में प्रतिष्ठा की गई थी, तो वो उसी तारीख को इन्होंने 22 जनवरी के लिए पुनः कुंभ में बैठक बुलाई, और धार्मिक और जो भी मुख्य थे कार्य उनको पटल पे लाया गया और कैबिनेट में पास किए गए जो भी प्रस्ताव थे। अब रही आपकी बात, तो आपके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हमारा डिले हुआ है उसके लिए हम प्रयास करें। इस संबंध में मिश्रा जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी हैं श्रवण सिंह बघेल, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस बीच में, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यस्त कार्यक्रम है, किसी तरीके से हमको अनुरोध करने का मौका मिल जाए। तो उन्होंने नंबर दिया था, नोट करवा दिया गया है उनके लिए। अब देखिए कब तक, लेकिन संगठन का काम है सिर्फ प्रयास कर। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करके जो भी है परिणाम है, कोशिश ये की जाएगी सुखद परिणाम हो और जल्द से जल्द आपकी जो समस्या है समस्या का निस्तारण भी हो। लेकिन ये जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये हमारे लिए ही है, तो ये व्यवस्था है, ये सरकार की मनोवृत्ति है, अगर वो चाहे तो तुरंत करते हैं। उनको लग रहा है कि आपकी समस्या इतना वो नहीं है कि चुनाव पहले है, शिक्षा मित्र अन्य लोगों की जो समस्याएं हैं बाद में। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व करवाएं, जो दिक्कतें हैं दिक्कतें आपकी दूर हो। संगठन है, संगठन के सभी पदाधिकारी लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे जनपद श्रावस्ती की जो टीम है, जनपद के जो जिलाध्यक्ष है निर्मल शुक्ला जी, वो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी से मिले हैं, उनसे आपका अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जाए। तो मिश्रा जी, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो दिक्कतें हैं दिक्कतें दूर हो। बात ठीक कह रहे हैं कौशल जी, लेकिन दिक्कतें दूर होने का नाम कब लेंगी? दिक्कतें तो ये बनी रहेंगी। भाई, मैं ये मानता हूं कि आप संगठन के नेता हो, संगठन की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हो, लेकिन आप लोग थक चुके हैं। आप भी तो पहले शिक्षा मित्र हो उस समय, उसके बाद शिक्षा मित्र के नेता हो। शिक्षा मित्र बचेगा तभी तो संगठन चलेगा। अब शिक्षा मित्र रोज, अब सेवानिवृत्ति की बात आ गई है। जैसे शायद 3 दिन पहले आपने अगर देखा हो तो एक शिक्षा मित्र छत्रपाल रिटायर्ड सेवानिवृत्त हुए पीलीभीत में। जब उनसे हमने पूछा क्या रहा, तो शुक्ला जी उस दिन उनके साथ थे। 18 तारीख का दिन था, शायद मैं अगर सही हूं तो 18 तारीख थी। शुक्ला जी ने कहा कि संगठन आपके साथ रहा और रहेगा, और हम जो भी मदद कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। लेकिन बगल में उनकी बिटिया बैठी थी, उसने मुझसे कहा कि आप, मैं 2 शब्द बोल सकती हूँ?
लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कोई व्यक्ति अभी कहे कि मुझे 2 शब्द बोलने हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूं? कौशल जी वो बिटिया